हेलो डियर स्टूडेंट्स, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के ऊपर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इस लेक्चर में। तो आई होप कि आपने उसके फार्मूले सब याद कर लिए होंगे, बाकी यूज़ करते करते याद हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को अपन ने ओरिजिन लेकर इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल मोशन इमेजिन करें कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन g। इसको मैं 2u_y अपॉन ay ऐसा भी कह सकता हूँ मॉड लगा के, क्योंकि ay नेगेटिव है -g। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या uy स्क्वायर अपॉन 2ay मॉड लगा के। और रेंज का फार्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन g इंटू साइन 2 थीटा। इसको हम 2ux uy अपॉन g ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रेंज है, ये मैक्सिमम हाइट है, और यहाँ से चला था टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पहुँचा टाइम t इक्वल टू कैपिटल T पर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस पर न्यूमेरिकल बना लो कि मान लो पार्टिकल का प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एंड 37 डिग्री विथ वर्टिकल। तो देख लेना भैया, क्वेश्चन में एंगल थीटा ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ से दिया है? हॉरिजॉन्टल से चाहिए अपने को, वर्टिकल से नहीं चाहिए। तो अब आप इसमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड रेंज। तो क्या करने का, इसमें वैल्यू रख देने का। सो सिंपल। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा इसका? 2। अब इसका ux कितना है? 6। uy कितना है? 8। तो 2uy अपॉन ay, तो ये 1.6 सेकेंड आ जाएगा। या 2u साइन थीटा करोगे तो ये u साइन थीटा की वैल्यू है, ये uy है, u साइन थीटा है, और ये u cos थीटा है। इसको ux कहते हैं, इसको uy कहते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम हाइट अटेंड कितना हो जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये हो जाएगा 3.2 मीटर। रेंज कितना होगा? u स्क्वायर अपॉन g साइन 2 थीटा। तो इसके बजाय अपन, चूँकि 2 थीटा आ रहा है ना, तो हम क्या यूज़ कर लें? u स्क्वायर अपॉन g साइन थीटा कॉस थीटा वाले फार्मूले में चले जाएं। तो इसको हमने लिखा 2ux uy अपॉन g, ये आसान हो जाएगा। तो ux कितना? 6, uy कितना? 8 अपॉन g। सिंप्लीफाई कर लो, 6 दूनी 12, 96, 9.6 मीटर। तो ये वाला फार्मूला ज़्यादा काम आया इस वाले की तुलना में। तो ये पता होगा तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, वरना साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे तब ये इजीली सिंप्लीफाई होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड टाइम, you have to find time when its velocity vector is perpendicular to initial velocity vector। ऐसा क्वेश्चन दिया, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है ना, उसकी कोई डायरेक्शन है, ठीक है, और ये पार्टिकल का वेलोसिटी से परपेंडिकुलर हो गया, वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो गया।
तो यहाँ कहीं इसका वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर u के परपेंडिकुलर हो गया। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो कांस्टेंट है u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये वेलोसिटी का कंपोनेंट है vy। तो आपको ऑल्सो फाइंड करना है स्पीड देयर एट, वहाँ पर इसकी स्पीड भी निकालना है। तो देखिए ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो पहली बात तो ये कि इस v का मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है v, तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा v साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये v cos थीटा होने वाला है, और नीचे की तरफ है तो माइनस v cos थीटा लिखेंगे इसको, और ये जो है ये v साइन थीटा हो जाएगा। तो v साइन थीटा u cos थीटा के बराबर है। तो बताओ स्पीड कितनी होगी, वो हो जाएगी u cot थीटा। डायग्राम बना के हमने फटाफट निकाल लिया। अब टाइम निकालना है, तो vy हो गया माइनस v cos थीटा। vy क्या होता है, vy होता है uy प्लस ayt। vy कितना है माइनस v cos थीटा, और uy कितना है u साइन थीटा माइनस gt। अब v की वैल्यू रखी मैंने u cot थीटा, तो ये cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक cos थीटा और है यहाँ पर, तो ये ऐसा दिखेगा। अब gt को इधर ट्रांसफ़र किया और लेफ्ट हैंड साइड को उधर, फिर हमने लिया इधर LCM साइन थीटा, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1। तो टाइम कितना आया, तो टाइम आया u अपॉन जी कोसेक थीटा। ऐसे हमारा ये दूसरा आंसर आ गया, ये हमारा पहला आंसर है। तो डायग्राम बनाकर इस क्वेश्चन को मैंने इजीली सॉल्व कर लिया। तो ये ट्रिक है, एक स्ट्रेटेजी है, कि ये तरीका है क्वेश्चन को करने का, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन शो करी हैं और सभी प्रोजेक्टाइल मोशन की मैक्सिमम हाइट अटेंड सेम है। तो एक ऐसे बताई है, एक ऐसे बताई है, एक ऐसे बताई है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1, दूसरे वाले की u2 और तीसरे वाले की u3। ये एंगल कितना है θ3, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये θ2, और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन θ1। ये y एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड है, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो आपको इसमें कमेंट करना है कंपैरेटिव, कि किसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम है, किसका ज़्यादा है, किसका u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कम है, ज़्यादा है, ux किसका ज़्यादा है, uy किसका ज़्यादा है। ऐसी सब बातें आपको कंपेयर करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे वो समझो मेथड, कि हाइट
का फार्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो चूँकि हाइट h सबकी बराबर है तो h1:h2:h3 क्या होगा? 1:1:1, इसलिए uy भी तीनों के बराबर होंगे। uy1 इज़ इक्वल टू uy2 इज़ इक्वल टू uy3। सही बात है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा अपॉन g, 2uy अपॉन g। तो uy सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी तीनों के सेम आएंगे। अब रेंज, तो रेंज का फार्मूला क्या होता है? 2ux uy अपॉन g, मतलब ux इंटू टी। अब टी तो सबका सेम है, लेकिन रेंज हम देख रहे हैं कि जैसा कि फिगर में दिया है R3 इज़ ग्रेटर देन R2 एंड R2 इज़ ग्रेटर देन R1, इसलिए ux3 का सबसे बड़ा होगा। ux1, ux2 एंड ux3 में सबसे बड़ा कौन? ux3। अब इन दोनों को देखो, u जो है उसके कंपोनेंट होते हैं ux एंड uy। तो uy तो तीनों के बराबर है, लेकिन ux इसका ज़्यादा है, इसलिए u1 लेस देन u2 लेस देन u3 ऐसा हो जाएगा। और वैसे भी uy सबके बराबर हैं, तो यहाँ से जब अपन प्रोजेक्शन के लिए लाइट ऐसा थ्रो करेंगे तो ये तीन वेक्टर खड़े हैं ऐसे, इनका प्रोजेक्शन वर्टिकल वॉल पर सेम आ रहा है। तो सबसे बड़ा वाला वेक्टर कौन सा है जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी? u3 की, क्योंकि प्रोजेक्शन तो सभी के बराबर आ रहे हैं। uy सभी के बराबर हैं, चाहे वो u1 का हो u1y, चाहे वो u2 का हो चाहे वो u3 का हो। ये uy जो है सबके बराबर हैं, ये uy। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये सबसे बड़ा होगा तभी तो इसका प्रोजेक्शन इनके प्रोजेक्शन के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को समझना है। अब एक क्वेश्चन है, उसमें बताया कि साहब एक प्रोजेक्टाइल को इस प्रकार से हमने फेंका कि वो दो वर्टिकल पोल्स हैं 10 मीटर हाइट के, उनको टच करते हुए वो निकलती है, और इन पोल्स की डिस्टेंस ये 10 मीटर है और दूसरे पोल की डिस्टेंस 20 मीटर है। तो आपको इसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स u एंड थीटा फाइंड करना है। तो आपको फाइंड करना है u एंड थीटा। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की हम बात करेंगे क्योंकि हमको कोऑर्डिनेट पता है। x कोऑर्डिनेट 10 है तो y कोऑर्डिनेट भी 10 है, x कोऑर्डिनेट 20 है तो y कोऑर्डिनेट 10 है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, या y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। इनका इस्तेमाल करना है। तो सिमेट्री एक्सिस कौन सी होती है? ये हाईएस्ट पॉइंट से जो जारी होती है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो अगर ये इधर 10 मीटर है तो ये इधर भी 10 मीटर होगा, ये हमने आइडिया लगाया। ये भी 10 मीटर होगा, ये हमने आइडिया लगाया। तो इससे हमें रेंज 30 मीटर पता लग गई। तो फिर हमने उसको इसमें रख दिया कि एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, हमें पता है, और ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। तो हम क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर।
ठीक है ना, इसमें वैल्यू पुट करी मैंने, तो tan से tan कैंसिल हो गया और यहाँ कितना बचा 2/3, तो tan थीटा कितना आ गया 3/2। तो sin थीटा cos थीटा कितना आएगा, तो एक ट्रायंगल बनाया जिसमें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें पता है tan थीटा, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 9 + 4, तो sin थीटा cos थीटा भी निकल जाएगा। फिर इसमें u हमें दिख रहा है, तो u यहाँ से निकालेंगे, तो हमने इसमें वैल्यू पुट करी tan = tan, इक्वेशन नंबर 2 से tan = tan इंटू tan थीटा कितना आया था 3/2 माइनस gx² g इंटू x² अपॉन 2u² sec² थीटा, मतलब cos² थीटा का उल्टा, तो ये हो जाएगा cos थीटा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा का उल्टा करेंगे तो ये जाएगा 13/4, या 1 + tan² थीटा कर लो 1 + 9/4। अब इसमें सिर्फ एक ही अननोन है u, इट कैन बी डिटरमाइंड, तो ये tan से ये tan तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 = 3/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 1300 डिवाइडेड बाय 8u²। इसको इधर ट्रांसफ़र करा तो मेरे को मिला 1300 डिवाइडेड बाई 8u² इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो मुझे क्या मिला u² इज इक्वल टू 1300/4। फिर क्या मिलेगा मुझे u कितना आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10√13 अंडर रूट लिया और डिवाइड बाई 2, तो आंसर फाइनल 5√13 मीटर पर सेकेंड। और थीटा कितना आया, तो थीटा अपन लिख देंगे tan इनवर्स √3/2। तो इस प्रकार से ये दो आंसर हमको मिल गए, थीटा और u। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी का ये वाला फार्मूला यूज़ करने का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक, अगले क्वेश्चन में बताया कि जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है वो इस रेंज का आधा है, इस रेंज का आधा है, तो बताना है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, फाइंड करना है थीटा सो दैट h इज इक्वल टू r/2। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कुछ भी हो, थीटा पर खेल है सारा। तो देखो h का फार्मूला क्या है u² sin² थीटा अपॉन 2g, और रेंज का फार्मूला क्या है u² अपॉन g sin 2 थीटा। तो इस गिवन कंडीशन में थीटा निकालने के लिए अपन ने h को u² sin² थीटा अपॉन 2g को r/2 यानी u² sin 2 थीटा अपॉन 2g ऐसा लिखा। ठीक है, सो सिंपल, u² अपॉन 2g से u² अपॉन 2g कैंसिल हो गया, तो क्या बचा sin² थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। एक sin थीटा ये पावर से कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, तो बचा tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ऐसा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, फार्मूला
अगर आपको आता है तो 2 मिनट तो क्या 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिचुएशन बताइए कि एक शोर के पास में एक लेक में बोट है, बोट की लेंथ है 1 मीटर। तो ये जो है शोर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर उसका एक एंड है और 6 मीटर की डिस्टेंस पर उसका दूसरा एंड है, और सेंटर ऑफ द बोट शोर से 5.5 मीटर डिस्टेंस पर है। ए बॉय हैज़ टू थ्रो एन एप्पल इनटू द बोट and the initial velocity of projection he has to keep 10 meter per second. You have to find angle of projection theta with horizontal so that projectile lands into the boat. इसका मतलब कि जो प्रोजेक्टाइल का रेंज है वो रेंज 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए और 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 मीटर से कम होगा तो यहाँ पानी में गिरेगा, 5 मीटर से ज़्यादा होगा तो यहाँ पानी में गिरेगा। तो बताओ क्या होना चाहिए थीटा। तो रेंज का फार्मूला लगा दो। रेंज का फार्मूला क्या कहता है, R = u² sin 2 थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करी मैंने, tan² × sin 2 थीटा। तो मुझे क्या मिला, tan sin 2 थीटा। ये है रेंज। अब रेंज अगर 5 मीटर लेता हूँ मैं, मतलब tan sin 2 थीटा जब मैं 5 मीटर लेता हूँ तो sin 2 थीटा मुझे मिलता है 1/2। इसका मतलब 2 थीटा मुझे मिलता है या तो 30 डिग्री या 150 डिग्री। मतलब थीटा मुझे मिलता है या तो 15 डिग्री या 75 डिग्री। ठीक है, जब मैं रेंज tan sin 2 थीटा लिखता हूँ 6 मीटर तो मुझे sin 2 थीटा मिलता है 6/10 यानी 3/5। मतलब 2 थीटा या तो 37 डिग्री होगा या 180 - 37 143 डिग्री होगा। तो थीटा या तो 37/2 कितना होता है 18.5 डिग्री होगा या 71.5 डिग्री होगा। अब देखिए 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है, 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी, u²/g 10 मीटर। कब, जब थीटा कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री से कम करोगे तो भी रेंज कम हो जाएगी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री से बढ़ाओगे तो भी रेंज बढ़ जाएगी। तो अब इसका आंसर कैसे दिया जाए, तो सोचो 15 डिग्री, फिर 18.5 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 71.5 डिग्री, फिर 75 डिग्री। ऐसे मेरे पास एंगल्स हैं। तो इस पर तो जो रेंज है वो आ रही है 10 मीटर। फिर एंगल अपन ने कम करा तो यहाँ पर रेंज आ रही है 6 मीटर, यहाँ पर आ रही है 5 मीटर। इससे कम करना मना है। 71.5 के करस्पॉन्डिंग रेंज है 6 मीटर एंड 75 डिग्री करस्पॉन्डिंग रेंज है 5 मीटर। तो मुझे क्या चाहिए, 5 से 6 मीटर के बीच में रेंज। तो मैं कहूँगा कि मिनिमम एंगल जो रखना है वो 15 डिग्री रखना है, मैक्सिमम जो रखना है 75 रखना है, और बीच में ये वाले एंगल्स हमको नहीं लेना है। तो हमें मिनिमम 15 डिग्री रखना है, मैक्सिमम 75 डिग्री रखना है, और ये 18.5 से 71.5 कितना होता है, 71.5 माइनस 18.5 करोगे तो ये आएगा 53 डिग्री। तो मैं ये कह सकता हूँ
कि मिनिमम 15 डिग्री मैक्सिमम 75 डिग्री विथ एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री इन बिटवीन, एक्सेप्ट एन इंटरवल ऑफ 53 डिग्री इन बिटवीन दीज टू एंगल्स। तो थीटा 15 से 18.5 एंड 71.5 डिग्री से 75 डिग्री, ये वैल्यूज़ अगर आप लेते हो तो ये प्रोजेक्टाइल इस बोट के अंदर ही लैंड करेगी, उसकी रेंज 5 to 6 मीटर के बीच में ही आएगी। क्लियर? अब एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन कराता हूँ, जेईई वालों के लिए है, नीट वालों के लिए नहीं है। पर देखिए क्या होता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेस्ड प्रॉब्लम है। इसमें 4 वेरिएबल होते हैं, x, y, u एंड थीटा। y इज इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या यहाँ पर लिखो तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें 4 वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल्स। अगर आपको 2 कोई से भी वेरिएबल दिए हों, इफ़ 2 वेरिएबल्स आर गिवन और नोन, वी कैन फाइंड a relation between third variable as a function of fourth variable। ठीक है ना? और अगर इस थर्ड वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो एक मैक्सिमा वाली कंडीशन ला सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0 हो जाएगा। जैसे मान लो x और y दिए तो u एज ए फंक्शन ऑफ थीटा मिल गया, तो du बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करेंगे तो u मैक्सिमम हो जाएगा उस पर्टिकुलर थीटा के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप देखिए ऐसे बनाया कि मान लीजिए यहाँ पर एक रिंग है, ठीक है ना, और ये 4 मीटर हाइट पर है और यहाँ से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, जहाँ से कि हमें एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है। तो आपको u की मिनिमम वैल्यू निकालना है, सो दैट द प्रोजेक्टाइल विल पास थ्रू द रिंग। ऐसा क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u so that projectile passes through the ring। तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करने चले, हमने x एक्सिस इधर मानी, y एक्सिस इधर मानी, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ओरिजिन माना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा माना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो एक x कोऑर्डिनेट तो 3 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। तो हमारे को इस इक्वेशन में x और y दो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल गई, जिससे कि ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री सेटिस्फाई होगी। अब u की मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख दूं 3, y की वैल्यू रख दूं 4, तो u और थीटा में एक रिलेशन आएगा, और du बाई डी थीटा इक्वल टू 0 करूँगा तो वो एक मिनिमा वाली कंडीशन आएगी। मिनिमा वाली कंडीशन आएगी, u मिनिमम होगा। देखो u मैक्सिमम तो इन्फाइनाइट होगा। सोचो u मैक्सिमम इन्फाइनाइट क्यों होगा? क्योंकि अगर आपने इन्फाइनाइट वेलोसिटी से इसको ऐसे 53 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो ये इतना बड़ा पैराबोला बनाएगी कि ये तो स्ट्रेट लाइन ही नज़र आएगी।
तो 53 डिग्री के एंगल पर तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी, कितनी इन्फानाइट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे तो ये इस रिंग से पास हो सकती है। लेकिन हमें मैक्सिमम वेलोसिटी से नहीं, मिनिमम वेलोसिटी से इसको ऐसा फेंकना है कि वो रिंग में से पास हो। तो 53 डिग्री से अगर आपने कम करा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ज़्यादा ही कुछ रखेंगे अपन कि वो उसमें से पास हो। तो पास होने के लिए एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो क्या किया जाए? तो उसके लिए यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखा जाए। तो उसके लिए मैं ये वाला पार्ट ऑफ बोर्ड रब करता हूँ। तो मैंने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, x और y की वैल्यू रख दी। तो मेरे पास ये u और थीटा में एक रिलेशन आ रहा है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें, ये हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 45 सेक स्क्वायर थीटा, और u स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो 3u स्क्वायर tan थीटा यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4u स्क्वायर। ये मेरे पास एक u और थीटा के बीच में रिलेशन आ गया। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब u मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम तो मुझे पता है इन्फानाइट है, तो फॉर u मिनिमम du बाई डी थीटा मस्ट बी 0। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा एंड साइमल्टेनियसली आई विल पुट du बाई डी थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 4 इंटू 2u du बाई डी थीटा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगेगा, तो u स्क्वायर को छोड़ा tan थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और फिर जब आप tan थीटा को छोड़ के u स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 2u du बाई डी थीटा आएगा, तो du बाई डी थीटा 0 हो गया। यहाँ से आएगा 90 सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक थीटा और फिर सेक थीटा tan थीटा, तो ये वापस से स्क्वायर हो जाएगा चेन रूल लगा के। अब इसमें से मैंने सेक स्क्वायर थीटा और 3 को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, u स्क्वायर माइनस 30 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अब सेक स्क्वायर थीटा कैन नेवर बी 0 बिकॉज कॉस थीटा कैन नेवर बी इन्फानाइट। cos theta always lie between -1 and +1. cos theta can never be infinite, therefore sec theta can never be 0. Therefore this must be 0. Therefore I get u square is equal to 30 tan theta. ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। तो जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करे वो u मिनिमम होगा, क्योंकि u मिनिमम के लिए अपन ने इक्वेशन नंबर 2 लाए हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, tan थीटा को आप एलिमिनेट करो इनमें से, तो आपको u मिल जाएगा। तो उसको सॉल्व करता हूँ मैं, ये वाला पार्ट ऑफ बोर्ड रब करता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 से tan थीटा की वैल्यू इसमें हम लिखेंगे, तो मुझे मिलेगा 4u स्क्वायर इज इक्वल टू 3u स्क्वायर इंटू tan थीटा। tan थीटा कितना है, u स्क्वायर अपॉन 30 माइनस 45 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रीड करो इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब u रेस टू 4 अपॉन 900। अब ये u स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, तो सिंप्लीफाई करें, क्या बनेगी बात, 4u स्क्वायर इज इक्वल टू u रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 10
माइनस 45 माइनस u रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 20। तो क्या किया जाए, पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके देखें कितना आता है। तो ये हो जाएगा 4u² इज इक्वल टू u² बाई 20 माइनस 45। अब 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सॉरी u रेज टू 4 है, 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 80u² इज इक्वल टू u रेज टू 4 माइनस 900। मैंने मान लिया कि u² क्या है, x। तो ये इक्वेशन ऐसी दिख रही है मुझे, x² माइनस 80x माइनस 900 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू मतलब u² इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2a। तो u² कितना आया, 80 प्लस माइनस कितना 10,000 हो जाएगा ना वो, तो ये 100 हो जाएगा अंडर रूट। तो ये माइनस में तो आ नहीं सकता, u² प्लस में ही आएगा। तो ये कितना आया 180 अपॉन 2। तो u कितना आया 3√10 मीटर पर सेकेंड। और u² की वैल्यू यहाँ डाल दोगे 90, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3। अगर थीटा पूछें तो थीटा भी निकल जाएगा। इस तरह से ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगा के क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पर बनते हैं। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट पढ़ेंगे। तो एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है। सिचुएशन देखिए कि ये 13 मीटर हाइट पर एक पोल है और पोल पर ये रिंग है और ये 50 मीटर की डिस्टेंस से इसको प्रोजेक्ट करना है पार्टिकल को, और इनिशियल वेलोसिटी फिक्स है u इज इक्वल टू 10√g मीटर पर सेकेंड। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको ऐसा चूज़ करना है, फाइंड थीटा so that projectile passes through ring in minimum time तो दो बातें हैं, एक तो कि प्रोजेक्टाइल उस रिंग में से पास हो और दूसरी ये कि मिनिमम टाइम में पास हो। तो अगर वो रिंग में से पास हो रही है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो ऐसे आ रही होगी अपने डाउनवर्ड जर्नी के दौरान उसमें से क्रॉस हो रही होगी, या ये हो सकता है कि वो अपनी अपवर्ड जर्नी के दौरान उसमें से क्रॉस हो रही होगी। दोनों ही केस में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगाकर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या कहती है, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² सेक स्क्वायर थीटा। y 13 है और x 50, तो 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस g इंटू एक्स स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u² मतलब 100g सेक स्क्वायर थीटा। तो इसमें g से g कैंसिल हो जाएगा और ये 50 2 ज़ा 100
देखो क्या आएगा, 13 इज इक्वल टू 50 tan थीटा माइनस ये हो जाएगा 2500, तो 100 तो 25 बचा, 25/2 sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी से जी कैंसिल, 2500 में से 25 बचा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो क्या दिखेगा 25 sec स्क्वायर थीटा, इधर लाए तो माइनस 100 tan थीटा इज इक्वल टू या प्लस 26 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख लिया अपन ने। अब sec स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 तो ये उधर चला जाएगा, तो बन जाएगा ये 51 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 25 tan स्क्वायर थीटा माइनस 100 tan थीटा, ऐसा हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक में tan थीटा की वैल्यू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, मतलब 100 × 51 डिवाइडेड बाई 2a, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 × 25 हो जाएगा, 100 × c 5100, तो यहाँ बचेगा 100 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 10,000 में से सब्ट्रैक्ट किया अपन ने 5100, तो 4900 बचेगा। 4900 का रूट 70 डिवाइडेड बाई 50, तो tan थीटा की वैल्यू 1, ये 0 से 0 कैंसिल कर दी, तो 10 + माइनस 7/5 ऐसा दिख रहा है मुझे। मतलब tan थीटा या तो आ रहा है 17/5 या आ रहा है 3/5। कौन सा थीटा बढ़ा, तो थीटा बढ़ाते हैं तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो यह है बड़ा वाला एंगल थीटा, यह है छोटा वाला एंगल थीटा। अब देखना यह है कि मिनिमम टाइम में क्रॉस होना है इसको, मिनिमम टाइम में क्रॉस होना है इसको, तो कौन सा एंगल लिया जाए, छोटा वाला थीटा लिया जाए या बड़ा वाला थीटा लिया जाए। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, तो देखो u तो फिक्स है, टाइम कितना लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, कि x एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होना चाहिए, ये फिक्स है, sx फिक्स है, तो टाइम कितना लगेगा, तो इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही रहना है, तो जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा कम। और ux क्या होता है, u cos थीटा, u तो है फिक्स, तो cos थीटा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा। cos थीटा होना चाहिए ज़्यादा, मतलब थीटा होना चाहिए कम, थीटा होना चाहिए कम, मतलब आंसर होगा ये कम वाला। तो आंसर क्या है मेरा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5, ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से अपन ने थोड़ा सा लॉजिक लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर न्यूमेरिकल्स ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल यहाँ पर अपन स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट टर्न पर अपन चालू करेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट। थैंक यू वेरी मच।